नमस्कार। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का डीप डाइव एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर है। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने सिर्फ 26 साल की उम्र में, आप सोचिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। हमारे पास स्रोत है एक न्यूज रिपोर्ट पटौदी के योगेश चौधरी के बारे में। इन्हें हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। तो इस डीप डाइव में हमारा मतलब है कि इस रिपोर्ट को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि योगेश चौधरी कौन है, ये सम्मान क्यों मिला और इसका क्या मतलब है, खासकर दक्षिण हरियाणा और देश के युवाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा असरदार है, योगेश चौधरी सिर्फ 26 साल के, पटौदी के पास एक गांव है मिल्कपुर, वहां से हैं और उन्हें मिला है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भाई भारत एनएसएस राष्ट्रीय सम्मान। ये कोई मतलब आम सम्मान तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश भर में करीब 40 लाख एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। हाँ, उनमें सिर्फ 30 युवाओं को ये मिलता है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ कहीं चले गए, हिस्सा ले लिया, उसके लिए नहीं है। रिपोर्ट में साफ लिखा है ये सम्मान मिला है राष्ट्र सेवा, पर्यावरण संरक्षण, युवा सशक्तिकरण और खासकर नशा मुक्त भारत अभियान में उनके असाधारण योगदान के लिए। असाधारण योगदान? हाँ, मतलब उनका काम कितना गहरा और कितना फैला हुआ है, ये शब्द ये बताते हैं। 40 लाख में से 30 में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उनके काम की क्वालिटी बताता है। तो उनकी ये यात्रा, ये शुरू कहाँ से हुई? रिपोर्ट बताती है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी, वहाँ एनएसएस के साथ, नेशनल सर्विस स्कीम। हाँ, जो कॉलेज स्टूडेंट्स को कम्युनिटी सर्विस से जोड़ती है। और पिछले 8 साल का सफर है ये। 8 साल। 8 साल, ये लंबा समय है। और इन 8 सालों में उन्होंने किन किन चीजों पर काम किया? पर्यावरण है, रक्तदान है, महिला उत्थान, कोविड के टाइम पे राहत कार्य और नशा मुक्ति, मतलब कई अलग अलग दिशाओं में काम किया है। हाँ, ये रेंज काफी प्रभावशाली है। और इसी सफर में एक और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन की स्थापना। अच्छा, ये फाउंडेशन उन्होंने खुद शुरू किया? हाँ, और ये सिर्फ कोई लोकल लेवल की चीज नहीं रही, अब ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है। रिपोर्ट के हिसाब से 18 राज्यों के 5000 से ज्यादा युवा इससे जुड़े हैं। 18 राज्यों के 5000 युवा? हाँ, और सबका लक्ष्य एक है, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर भारत। तो ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की सोच, उसकी मेहनत एक बड़े ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट में बदल सकती है, और वो भी देश के इतने बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई। जाहिर है ऐसे जमीनी स्तर पर चलाना, 18 राज्यों में इतने युवाओं को जोड़ना, ये आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत चुनौतियां आती होंगी। संसाधन जुटाना, अलग अलग जगह के युवाओं को एक साथ लाना, मोटिवेटेड रखना, ये योगेश की लीडरशिप और विजन को भी दिखाता है कि वो ये सब कर पाए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब ये खबर आई तो पूरे हरियाणा में और खासकर उनके गांव मिलकपुर में बहुत खुशी का माहौल था। लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, मिठाइयां बांटी, पटाखे चलाए। इसे पटौदी के लिए एक ऐतिहासिक पल कहा जा रहा है। हाँ, ये स्वाभाविक है। लोकल लेवल पर ऐसी उपलब्धि बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और हाँ, योगेश का अपना बयान भी देखने लायक है। उन्होंने ये कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस युवा का है जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। ये अच्छी बात कही। और उन्होंने क्रेडिट दिया अपने माता पिता को, गुरुओं को, साथियों को। ये जो विनम्रता है और टीम को साथ लेकर चलने की भावना, ये भी जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे जब जमीनी स्तर की पहल को राष्ट्रीय पहचान मिलती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? एक युवा का जुनून, 8 साल की लगातार सेवा और अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर असर। और इस सब को देश के सबसे ऊंचे स्तर पर पहचान मिली है। पर्यावरण से नशा मुक्ति तक काम का दायरा भी बहुत बड़ा है। हाँ, ये उपलब्धि तो वाकई प्रेरणा देती है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक विचार मेरे मन में और आता है। योगेश को पहचान मिली, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पुरस्कार और पहचान से आगे जाकर क्या कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है जो देश भर में ऐसे हजारों और युवा हैं जो चुपचाप इसी तरह कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, जिनके बारे में शायद खबर नहीं बनती। बिल्कुल, जिनके काम को शायद उतनी सुर्खियां नहीं मिलती, पर उनका योगदान तो है। तो उनके प्रयासों को और कैसे मजबूती दी जा सकती है, ये एक सोचने वाली बात है शायद।